लाहौर में हीरा मंडी उस शहर के ऐसे इलाके को कहते हैं जहां जिनाकारी की गर्ज से अड्डे कायम हैं और जहां पूरे मुल्क से लोग अपनी जिनसी हवस मिटाने के लिए आते हैं। हीरा मंडी को कदीम लाहौरी ज़बान में शाही महल्ला भी कहा जाता है, जबकि मगरबी ममालिक में ऐसे इलाकों को रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट यानी लाल बत्ती जिला कहा जाता है। हीरा मंडी का कयाम 15वीं सदी में मुगल दौरे हुकूमत में अमल में आया और तब यहाँ मुगल बादशाह अपने शहजादों को सकाफत, तहजीब, उठक बैठक, यहाँ तक के खाने के आदाब सिखाने भेजा करते थे और इसके साथ साथ रियाया भी मौसीकी से महजूज होने के लिए यहाँ का रुख करती थी। फिर जब 18वीं सदी में महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत आई तो महाराजा के मुंह बोले बेटे हीरा ने शाही महल्ले में एक हवेली तामीर की, लिहाजा यूं हीरा सिंह की मुनासबत से शाही महल्ले का नाम हीरा मंडी पड़ गया, जो आज भी ज़बाने ज़दे आम है। आपको ये भी बताते चले कि बरतानवी राज में ये कोठे फौजियों की तफरी का बाइस बनते थे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इनका ठिकाना बदलता गया और आखिरकार इन कोठों के रिहायशियों को हीरा मंडी मुंतकिल कर दिया गया, जहां मौसीकी से ज्यादा जिस्म फरोशी उरूज पर पहुंच गई और यूं मौसीकी की सकाफत इस्मत फरोशी में तब्दील हो गई। हीरा मंडी में काम करने वाले जिस्म फरोश औरतों में से बाज औरतें वो होती हैं जो इर्द गिर्द के शहरों से लाहौर हीरा मंडी मुंतकिल होती हैं और उनमें से अक्सर औरतें गुर्बत की वजह से इस फहाश फील्ड में दाखिल होती हैं, जबकि बाज औरतें अपने घर में होने वाले मजालिम के खिलाफ बगावत बुलंद करके निकल आती हैं और जिस्म फरोशों के हत्थे चढ़कर बिलाखिर यहाँ आकर बसा दी जाती हैं। और फिर जब ये लड़कियां अपने दलाल और काकों का हुक्म ना माने तो इनकी पिटाई की जाती है। अगर ये हुक्म मानती रही तो इनकी कमाई चकले की नायका या मुंतजिम के पास जमा करा दी जाती है। और ये भी एक तल्ख हकीकत है कि इन्हें रोटी, कपड़ा और मकान के सिवा कुछ भी नहीं मिलता, जबकि इनमें से बाज लड़कियों को जंजीरों में बांध कर रखा जाता है क्योंकि उन्होंने फरार होने की कोशिश की होती है। यहाँ के हालात और जिस्म फरोश लड़कियों की बात करते हुए एक बहुत पुराने और बूढ़े दलाल का कहना है कि हीरा मंडी के लोग दिन के वक्त कम बात करते थे या बहुत कम बोलते थे और इसका मकसद रात के लिए एनर्जी बचा के रखना होता है, क्योंकि इनका मानना है कि जितने हम और हमारी लड़कियां हशाश बशाश नजर आएंगी उतने ही ग्राहक हमारी तरफ मुतवज्जा होंगे। उसने बताया कि दुनिया में हर कारोबार की तरह यहाँ भी सख्त मुकाबला और हसद की जलन महसूस की जाती है और यहाँ पर पहले से मौजूद तवाइफें इस बिजनेस में नए दाखिल होने वालियों को नफरत की निगाह से देखती हैं। यहाँ तक ये पुरानी तवाइफें हर नए आने वाले ग्राहक को कहती हैं कि ये सस्ती औरतें ना तजुर्बाकार हैं। हीरा मंडी सदियों से रिवायती रक्स व सुरूर मौसीकारों और तवाइफों का मरकज रही है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की यलगार से यहाँ की रौनकें फीकी पड़ गई हैं। हीरा मंडी की सबसे पुरानी नायिका, जिसका नाम नौरीन या नूरा है, इसका कहना है कि इस वक्त वो 7 लड़की और 2 लड़कों के साथ एक छोटे से 3 मंजिला मकान में रह रही है। नौरीन का कहना है कि इस तारीकी बाजार की सकाफत और माशी बका अब खतरे में है, जहां कभी खूबसूरत खवातीन काकों के इंतजार में खड़ी रहा करती थी, अब वो वीरान नजर आने लगी हैं। खाली कमरों के बंद दरवाजों पर जंग लग चुका है। अलबत्ता मौसीकी के आलात बेचने की चंद दुकानें अब भी बाकी हैं। इसका मजीद कहना है कि मर्द हजरात हीरा मंडी की गलियों में दिलचस्पी तलाश करने के बजाय अब मुलाकात का वक्त मखसूस वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन तरीके से तय कर लेते हैं या फिर सोशल मीडिया पर ही खवातीन से राब्ता कर लेते हैं। लिहाजा ऐसे में हीरा मंडी में कारोबार मंदा चल रहा है। इसके अलावा हीरा मंडी की एक पुरानी और मशहूर तवाइफ नीलम आज भी यहाँ के शानदार जमाने को याद करती है। नीलम की वालदा और इसकी नानी भी हीरा मंडी की उन तवाइफों में शामिल रही है जो यहाँ पे आने वाले मर्दों को रक्स और गायकी से महसूस किया करती थी। नीलम ने कदर संजीदगी से बात करते हुए कहा कि लोग हमारी इज्जत किया करते थे और हमें फनकार कहा जाता था, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अशरों से सब कुछ बदल गया है और अब हमारी कोई इज्जत नहीं है। नीलम ने हीरा मंडी की सकाफत को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार उन लड़कियों को करार दिया जो
पेशे में किसी खानदानी पस मंजर और तरबियत के बगैर दाखिल होती हैं और उन्हें ये भी इल्म नहीं होता कि ग्राहकों के साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाता है, यहाँ तक कि इनको रक्स और सेक्स में फर्क का पता ही नहीं है। नीलम कहती है कि मुझे अच्छी तरह से वो दिन याद है जब हम तितलियों की तरह अपने घर के कमरों में उड़ती फिरती थी, और वो कमरे भी याद हैं जिनमें मखमल के तकिए और बहुत ही नफीस ईरानी कालीन हुआ करते थे, वो कमरे जिनमें माहिर तरीन मौसीकार बैठा करते थे, और वो कमरे जहां पाकिस्तान भर से आए बाअसल लोग महज़्ज़िब अंदाज में बैठा करते थे। लेकिन अब हमें चंद ऐसे लोगों के आगे उन्हीं की धुनों पर नाचना होता है जिन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है सेक्स। नीलम आंखें पोंछते हुए कहती है कि पुराने वक्तों में नाचने, गाने और मौसीकी से कहीं ज्यादा आर्ट का मामला हुआ करता था। लोग कल्चर्ड हुआ करते थे, मगर अब एक दो गानों के बाद सीधा आदमी बिस्तर पर जाने की सोचता है। हीरा मंडी की तारीख में एक वक्त ऐसा भी गुजरा कि जब कोई आम शख्स बाजार में दाखिल नहीं हो सकता था, और ये सिर्फ माशरती और माली हैसियत रखने वाले अफराद के लिए महसूस किया गया था। जब अंग्रेजों की बर्रे सगीर में आमद हुई तो अशरफिया का एक नया तबका सामने आ गया जो अपनी खुशी के लिए बाजार की सरपरस्ती करता रहा, और इसी सरपरस्ती से बाजार उरूज को पहुंचा जहां पहले कभी नहीं देखा गया। शाम होते ही बाजार अपनी तमाम रौनक, जलाल और शान शौकत से भर जाता ताकि लोगों को राहत और तफरीह फराम हो सके। पूरे शहर के टांगे खानकाहों और सलाखों के बाहर जमा हो जाते, जो शौकीन अफराद को टेस्ली दरवाजे पर ही अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार रहते थे। जब इस बाजार में उठती रोशनी को दूर से ही देखा जा सकता था, चमेली की खुशबू अपने शहर में जकड़ लेती थी, और उस गली में खड़े कतार के कोठों से तबले की आवाजें दूर से ही सुनाई देती थीं। इसके साथ साथ गली के एतराफ की बालकनियों में पर्दे होते थे जिनके पीछे अदाकाराएं अपने सार्फिन को खुश करती दिखाई देती, जबकि हर कोठे अपना अलग अलग डेस्क होता था जहां पर हर ग्राहक को गजरा यानी जास्मीन के फूल का गड़ा खरीदना होता था, और दाखिल होने से पहले अपने कानों के पीछे इत्र से भरी हुई रुई को ठीक करना होता था। पर्दे की दूसरी जानिब मौसीकी, शायरी और रक्स से भरपूर एक लुत्फ वाली रात होती जो फजर तक जारी रहती, और अगर गजल सुनने के दौरान कोई ग्राहक शराब के नशे में धुत हो जाता तो उसे मेहमान खाने में मुंतकिल कर दिया जाता, और उस घर की खातून उस मेहमान के कीमती सामान की हिफाजत करती कि कहीं ऐसा ना हो कि नौकर कुछ पैसे लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाए, और फिर होश में आने के बाद उसे सब कुछ लौटा दिया जाता था। दोस्तों, याद रहे कि हीरा मंडी की काबिलियत सिर्फ खवातीन अदाकाराओं के लिए महसूस नहीं थी, बल्कि बाजार में दिलचस्प मौसीकी के बेहतरीन माहिर भी थी। असरे हाजिर की मौसीकी और रक्स में लाहौर की कोठा रिवायत ने सबसे नुमाया शराकत का किरदार पेश किया। इसमें बड़े मौसीकारों के सरपरस्त भी थे। मिसाल के तौर पर हीरा मंडी की मंजन बाई अपने करियर में उस्ताद आमिर खान की माली मुआवनत और मदद करती थी। दोस्तों, ये वही हीरा मंडी आज भी लाहौर में मौजूद है, लेकिन पुरानी दुनिया की शानो शौकत खत्म हो गई है, और बाजार की रौनक जो कभी नहीं सोती थी वो सिर्फ तारीख की किताबों में मिल सकती है। बरसगीर में पाको हिंद में गूंजने वाली धड़कन की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। उभरते हुए बाजार की रोशनी और चमक हमेशा के लिए मद्दम हो गई है। यहाँ जो हीरे फरोख्त होते थे वो हमेशा के लिए नहीं थे। एक सकाफती मरकज जहाँ बहुत सारे फनकारों की परवरिश होती थी, अब वो एक बस्ती में तब्दील हो गई है जो खवातीन की रूह को नाकाम बनाती है। आज हीरा मंडी एक औरत के लिए खौफनाक नाम है। अब आपको वहाँ पूरी सड़क एक साफ सुथरी और फैशन के चेहरों से रोशन नजर नहीं आएगी, बल्कि अब वहां आपको सिर्फ चंद दुकानें और मखसूस कोटे ही नजर आएंगे। दोस्तों, इन तमाम बातों के बरअक्स लाहौर हीरा मंडी की तवाइफों ने हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि हमें कोई रोजगार फराम किया जाए ताकि हम भी अच्छी जिंदगी गुजार सकें और इस कैद खाने से
आज़ाद हो सके। तो ये थी हीरा मंडी की एक शॉर्ट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि इसी तरीके की वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़े रहें।